हेलो स्टूडेंट, तो हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की। मैंने आपको बता दिया केमिकल इक्विलिब्रियम किस पर अप्लाई होता है भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन पे, क्योंकि रिएक्शन के किसी भी स्टेज में आपको इक्विलिब्रियम में देखने को मिलेंगे। इनफाइनाइट असेंबली स्लोली होते हैं रिएक्शन। तो ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए ए प्लस बी हमारा ये रिएक्टेंट है, क्या है रिएक्टेंट है, जो कि प्रोडक्ट सी प्लस डी में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो ये डबल हाफ एरो आपको दिख रहा है, डबल हेडेड हाफ एरो दिख रहा है, इसका मतलब ये रिवर्सिबल का साइन है। यानी इस रेट को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में करना हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो उसको कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। तो अब ध्यान दीजिए कि हम लोग इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। इनिशियली जब इस रिएक्शन को जब स्टार्ट कर रहे थे हम लोग, तब इसका कंसंट्रेशन क्या था, जीरो था। इसका कंसंट्रेशन जीरो था और इसका कुछ कंसंट्रेशन था, यानी इसका कंसंट्रेशन हाई था और इसका कंसंट्रेशन किस पर था, जीरो पर था, है ना। इसका कंसंट्रेशन जीरो था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे टाइम होगा बढ़ेगा, वैसे वैसे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता चला जाएगा, प्रोडक्ट में। किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा भाई, इंक्रीज करेगा, है ना। अब देखो ध्यान से, जितने जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो प्रोडक्ट भी किसमें कन्वर्ट होना शुरू होगा, रिएक्टेंट में। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे डिक्रीज करेगी और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। क्योंकि मान लीजिए 100 ग्राम आपने लिया था, 1 ग्राम रिएक्टेंट सी और डी में कन्वर्ट हुआ, यानी प्रोडक्ट में, तो फिर वो भी किसमें कन्वर्ट होना शुरू होगा, क्योंकि बैकवर्ड और रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों क्या है, इक्वल है। तो जैसे कुछ ग्राम ये बनेगा, तो इससे कुछ ग्राम बनना ये भी स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियली तो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना, केवल सबसे पहले शुरुआत में फॉरवर्ड रिएक्शन का ही रेट सबसे ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, वैसे वैसे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट धीरे धीरे कम होगा और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हो रहा होगा, तो प्रोडक्ट से फिर क्या बन रहा होगा, रिएक्टेंट। यानी धीरे धीरे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट देखिए कम हो रहा है जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली तो अल्टीमेटली एक स्टेज आएगा जिसमें इक्विलिब्रियम में होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जब दोनों इक्वल हो जाएगा, उसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। हमने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम का जो नेचर है वो डायनेमिक है, ऐसा नहीं कि रिएक्शन स्टॉप हो गया होगा। रिएक्टेंट अभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा और प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, रिएक्टेंट में। लेकिन आपको देखने को मिलेगा स्टैटिक, ऊपर से आपको देखने को ऑब्जर्वेबल चेंज आपको देखने को इक्विलिब्रियम पे नहीं मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन हो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तीसरा आपको देखने को मिलेगा, इक्विलिब्रियम तभी अप्लाई होगा जैसे जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ना ही उसमें से कोई गैस स्केप हो सके और ना ही किसी सॉलिड को सेपरेट किया जाए। नन ऑफ द प्रोडक्ट इज अलाउड टू स्केप आउट और सेपरेट आउट, तभी इक्विलिब्रियम उस पर अप्लाई होगा। अगली बार इक्विलिब्रियम अटेंड इन एनी डायरेक्शन, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन से या बैकवर्ड डायरेक्शन से, किसी भी डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम अटेंड किया जा सकता है। कैटालिस्ट जो है इक्विलिब्रियम पे कोई प्रभाव नहीं डालता है, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन हाँ, ये कर सकता है कि अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो टाइम है उसको घटा बढ़ा सकता है ना, कि जल्दी से इक्विलिब्रियम अटेंड कर सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल इक्विलिब्रियम के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब अगला लेक्चर लॉ ऑफ मास एक्शन रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी होली के बाद आपको मिलेगा, क्योंकि हम भी घर जा रहे हैं। तो आप सभी के लिए, आप सभी को ही कहना चाहेंगे हैप्पी होली, आप सभी के पूरे परिवार को। तो होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ये रंगों का त्योहार आपके जीवन में खुशियां लाए और आपका जीवन कलरफुल हो, जॉयफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।